हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट हर्ष डायनेस्टीज़ के बारे में। जो हर्षवर्धन के बाद जो डायनेस्टीज़ एमर्ज हुई, बेसिकली जो राजपूत किंगडम्स एमर्ज हुए उनके बारे में, मेनली पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बारे में। ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हर्षवर्धन का पीरियड डिक्लाइन होने लगा था, हर्षवर्धन मतलब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी ना, तो फिर हर्षवर्धन का रूल जब ख़त्म होने लगा था तो राजपूत किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे नॉर्थ इंडिया में, जिन्होंने नियरली 500 ईयर्स तक रूल किया, 7th सेंचुरी तक। 7th सेंचुरी मतलब जब आपका मुस्लिम इन्वेजन होने लगा तब तक राजपूत किंगडम्स रूल कर रहे थे। ठीक, अब देखिए वो कौन कौन से हैं। चौहान, जहाँ पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली अजमेर वाले रीजन में थे, इनके फाउंडर हैं आपके वसुदेव। फिर प्रतिहारास कन्नौज वाले रीजन में थे, इनका अवंती कन्नौज कैपिटल है। नागभट्ट फर्स्ट इनके रूलर हैं। पवार परमार ऑफ मालवा, इनका कैपिटल है उज्जैन। धर, ये आपके सियाक सेकेंड, श्रीहर्ष इनका नाम है। चालुक्य, सोलंकी, सोलंकी डायनेस्टी थी गुजरात में। यहाँ पे अनिलवाड़ा इनका कैपिटल है। मूलराज फर्स्ट। राष्ट्रकूटा ऑफ मालखंड, मान्यखेत मालखंड इनकी कैपिटल। दांतीदुर्ग इनके फाउंडर हैं। चंडेला ऑफ जेजाभुक्ति, इनका खजुराहो, चंडेलास खजुराहो फेमस है ना, वहाँ के हैं और इनका फाउंडर है नानुक चंडेला। कालाचुरी डायनेस्टी है छेदी में, उड़ीसा वाले रीजन में लगभग। त्रिपुरी कोकल फर्स्ट इनके फाउंडर हैं। गढ़वाल राठौड़ कन्नौज के हैं, कन्नौज चंद्रदेव। फिर उसके बाद आते हैं तोमर साहब के, जो कि हरियाणा दिल्ली वाले रीजन में थे। इनकी कैपिटल है ढीलिका और फाउंडर का नहीं पता है। फिर उसके बाद गुहिलोटा सिसोदिया मेवाड़ के हैं, इनका कैपिटल चित्तौड़ है और फाउंडर बप्परावल हमात हैं। ठीक, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको मेन पालास, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास के बारे में पढ़ना है, सारे राजपूत किंगडम्स के बारे में नहीं पढ़ना है। बस हाँ, अगर पूछ लिया चालुक्यास कहाँ के थे, एरिया याद होना चाहिए। ठीक है, बस। चलिए, जैसे पूछ लिया चंडेलास तो आपको पता होना चाहिए खजुराहो रिलेटेड है उनसे, ऐसे तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, पुष्यभूति डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होने लगा तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में एक वैक्यूम क्रिएट होने लगा। ठीक है, और ये पाला, राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहारा ये लोग रूल कर रहे थे। अब ये था, ऐसे था ना, तो गुर्जर प्रतिहारा इस वाले रीजन में रूल कर रहे थे, पाला बंगाल वाले, और राष्ट्रकूटा जो है ये आपके सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में रूल कर रहे थे। ठीक, ये देखिए आप, ये पालास वाला रीजन है, ये राष्ट्रकूटास पूरे टूर में थे, और ये गुर्जर प्रतिहारास वाला है। ठीक, ये थोड़ा गंगा कन्नौज ये सब एरिया सब कवर कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग भी सब मतलब मिले जुले वाली है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा था इन लोगों का। अब देखिए, एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पालास जो हैं, इनका 750 AD से 1150 AD तक रूल रहता है। ठीक है, इनकी कैपिटल है आपकी मुद्दगिरी, मुंगेर मतलब बिहार में है। ठीक, बिहार वेस्ट बंगाल वाले एरिया में थे ना। इनके फाउंडर हैं आपके गोपाल, जो 750 AD में फाउंड करते हैं। इनके सन थे धर्मपाल, जिन्होंने इनको सक्सीड किया। अब धर्मपाल देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी, कि बनवाई थी कुमारगुप्त ने, गुप्ता डायनेस्टी की। ठीक है, फिर ये कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड करते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड करते हैं, जिसको कौन खत्म डिमोलिश कर देता है, बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये बख्तियार खिलजी है, याद रखिएगा। इनका नाम इनके इंस्क्रिप्शन में परम सौगात नाम से मेंशन है। उसके बाद आते हैं हमारे देवपाल। इन्होंने पाला डायनेस्टी का मैक्सिमम एक्सपेंशन किया। जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जिनके बारे में उतनी ही लिखी है, उतनी ही आपको पढ़नी है, उतने से ही क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, महिपाल फर्स्ट आते हैं। ये पाला पावर को रिवाइव करते हैं, मतलब जैसे देवपाल थे ना, उनके बाद एक्सपैंड तो किया, उसके बाद रूलर्स आए, फिर डिक्लाइन हो गया, तो महिपाल फर्स्ट ने फिर से इसको रिवाइव किया। ठीक, फिर आते हैं आपके रामपाल। इन्होंने देखिए संध्याकार नंदीज रामचरितम, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इस बुक से, संध्याकार नंदीज रामचरितम से। ठीक, पालास कौन से थे, बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। ठीक, महायान और वज्रयान डायनेस्टी थी, मतलब ही थे जो तिब्बत वगैरह तक बुद्धिज़्म को फैलाए थे, इसीलिए तिब्बत वगैरह में वज्रयान बुद्धिज़्म का ज़्यादा वो है, तो ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। और इन्होंने ही मिनिएचर प्रिंटिंग को भी स्टार्ट किया है। अब पालास से इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर कौन सा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पढ़ लिया हमने। सोमपुर महाविहार ये भी धर्मपाल ने बनवाया, ये बांग्लादेश में है। और ओदंतीपुरी ये बिहार में है, गोपाल ने बनवाया है। अब पाला डायनेस्टी के सोर्सेज कौन कौन से, तिब्बतन क्रॉनिकल्स हैं, मतलब तिब्बत के इंस्क्रिप्शंस वगैरह वही क्रॉनिकल्स होते हैं। फिर अरब ट्रेवलर आया था एक, सुलेमान अल तजीर, इन्होंने पाला का वर्ड यूज़ किया, रुहमा, पाला लोगों को रुहमा नाम से संबोधित किया, इनसे पता चलता है। और इनके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि रंगपुर एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है बांग्लादेश में, उससे पता चलता है।
और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से और क्या क्या पता चलता है कि इन्होंने विहार्स बनवाए, ये शैविज्म को भी पैट्रोनाइज करते थे, वैष्णविज्म को भी, और ब्राह्मण्स को ग्रांट्स भी देते थे, और बहुत सारे टेम्पल भी बनवाए थे। ये सब इनके बारे में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चला है। ठीक, रंगपुर याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड है। फिर मलय, सुमात्रा, जावा, ये जो ऐसे एरिया है ना, हमारा इंडिया हो गया, तो यहाँ पे हैं जो साउथ ईस्ट एशिया वाले नेशन, वहाँ इन सबको मिला के बोलते थे श्री विजय एम्पायर। ठीक, और स्वर्ण भूमि बोलते थे, लैंड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी का रूल था, जो महायाना बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते थे। अब एक देखिए, बुद्धिज़्म एक तरीके से कल्चरली लोगों को कनेक्ट कर रहा था ना, तो इससे क्या होता है, ये लोग पाला डायनेस्टी से ट्रेड करते हैं, पाला डायनेस्टीज के पास मिशनरीज भेजते हैं, नालंदा में विहार्स भी बनवाए हैं। ठीक है, ये बाल पुत्र देव, ये स्वर्ण भूमि जो है इनके रूलर थे। इन्होंने देवपाल से रिक्वेस्ट किया कि 5 विलेजेस इनको दे दो जो इसका मेंटेनेंस करें। ठीक है, विहार का मतलब। फिर मिनिएचर पेंटिंग इनके टाइम स्टार्ट हुई, वो ऊपर भी मैंने लिख दिया था। देखिए, अब इनको पाला डायनेस्टी को सक्सीड कौन करता है, इनको सेन डायनेस्टी सक्सीड करती है। जयदेव, जिनको गीता गोविंद बोलते हैं, ये ग्रेट कोर्ट पोएट थे लक्ष्मण सेन की। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। अब सेन डायनेस्टी के बारे में मैंने बहुत बार देखा है, पीसीएस में बहुत बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछती है कि रूलर्स की क्रोनोलॉजी, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही देख लेते हैं। सेन डायनेस्टी के फाउंडर हैं हमारे समंत सेन, याद रखिएगा समंत सेन है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हेमंत सेन, कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं है। फिर विजय सेन आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग पावर स्टैब्लिश करते हैं। फिर बल्लाल सेन आते हैं, ये ब्राह्मणिकल रिवाइवल करते हैं, ब्राह्मणिज्म का। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण सेन आते हैं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। इनको कौन किल करता है, इनको बख्तियार खिलजी किल कर देता है। लास्ट मेजर रूलर थे, 28 ईयर्स तक इन्होंने रेन किया है। ठीक है, रूल किया मतलब, और इन्होंने लक्ष्मण सामंत का स्टार्टिंग किया है। इनके बेटे थे विश्वरूप सेन, केशव सेन। इनके बेटे हैं सूर्य सेन, पुरुषोत्तम सेन। तो इनसे कोई भी आ जाता है लास्ट ऑप्शन में, तो क्रोनोलॉजी में अरेंज करना आसान होता है, इसलिए सब रूलर्स के बारे में लिखा हुआ है। अब पढ़िए प्रतिहारास के बारे में, जो 730 से 1036 एडी तक रूल करते हैं। इनको गुर्जर प्रतिहारा भी बोलते हैं, क्योंकि गुजरात वाले एरिया में ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, कैपिटल इनकी है भीनमाल। फाउंडर हैं नागभट्ट फर्स्ट, 730 एडी में। ठीक, इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं वो हैं मिहिर भोज, 836 से 885 एडी तक। ये विष्णु के डिवोटी थे, और इन्होंने आदि वराह का टाइटल अडॉप्ट किया है। फिर आते हैं महेंद्र पाल फर्स्ट, इनके टाइम पे एक्सपेंशन हो ही रहा था। और ये राजशेखर, ये एक इम्पॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे, महेंद्र पाल फर्स्ट के, और महिपाल फर्स्ट इनके बाद आएंगे उनके। ठीक है, इन्होंने देखिए क्या क्या लिखा है, कारपूर्वम मंजरी, काव्य मीमांसा, बलराम यान, भुवन कोश, वृक्षशाला, भंजिका, ये सब इनकी बुक्स हैं राजशेखर की। पूछता है किसके कोर्ट में थे बेसिकली, तो ये याद रखिएगा, दोनों लोगों के थे। फिर महिपाल फर्स्ट जब आते हैं, इनके टाइम से डिक्लाइन शुरू हो जाता है आपका गुर्जर प्रतिहारास का। इनके टाइम अरब ट्रैवलर अल मसूदी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब क्रोनोलॉजी पूछ सकता है रूलर्स की, तो याद रखिए, नागभट्ट फर्स्ट, उसके बाद वत्सराज, उसके बाद नागभट्ट सेकंड, फिर मिहिर भोज आते हैं, फिर महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं राष्ट्रकूटास, 752 से 973 एडी तक। इनके फाउंडर हैं दांती दुर्ग, 757 एडी में। इनका कैपिटल मलखान मालखेड़ या मान्यखेत बोलते हैं, कर्नाटका में वो है। ठीक, इन्होंने गुर्जर्स को हराया और मालवा को इनसे कैप्चर कर लिया। समझ रहे हैं, गुर्जर इस वाले एरिया में आ गए ना, इनसे मालवा इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर इन्होंने चालुक्य किंगडम को भी एनेक्स कर लिया, कीर्तिवर्मन सेकंड चालुक्य किंग थे, उनको हरा के। फिर सेकंड रूलर आए आपके कृष्ण फर्स्ट, इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनाई जो शिव जी के ऊपर है, एलोरा में, एलोरा केव्स में। इन्होंने गंगा डायनेस्टी और चालुक्यास को हराया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है अमोघ वर्ष फर्स्ट। ठीक, इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया है, और कविराज मार्ग नामक एक पोएटिक्स लिखी है कन्नड़ में। ठीक, और राष्ट्रकूटा कैपिटल जो है मान्यखेत, ये भी इन्होंने ही बनवाया था। ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, और जिन सेन जो है इनके टीचर थे। ये कैसे इनकी डेथ हुई, सल्लेखना, सल्लेखना मतलब जब तक फास्ट रखना है, जब तक डेथ ना हो जाए, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी फॉलो किया था। तो वो ये भी करके अपना प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद आते हैं कृष्ण थर्ड, इन्होंने चोला को हरा के तंजौर जो है कैप्चर कर लिया, और कृष्णेश्वर टेम्पल बनवाई है रामेश्वरम में, और चोलास को हराया है टकोलम में। ठीक, जगह याद रखिएगा टकोलम, जब अभी हम लोग इम्पीरियल चोलास के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ना, टकोलम में हराया था, तो वही। अब देखिए इनकी भी क्रोनोलॉजी, दांती दुर्ग है, कृष्ण फर्स्ट है, ध्रुव है, गोविंद थर्ड है, अमोघ वर्ष है, इंद्र थर्ड है, कृष्ण थर्ड लास्ट रूलर है। ठीक, बेसिकली स्टार्टिंग के और एक कुछ लास्ट के याद रखिए, बीच में भी एक दो का ध्यान दे दीजिए। फिर इनके टाइम देखिए कल्चरल प्रोग्रेस क्या क्या हुई थी। पंपा थे, उन्होंने विक्रम
सेन विजय लिखी है। पुन्ना थे एक, उन्होंने शांति पुराण लिखा है। वीराचार्य थे, ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने गणित सरम लिखा है। एलोरा कैलाश टेम्पल इनके टाइम का है, इसको कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया। रॉक का टेम्पल है, 4 पार्ट्स हैं इसके। इसमें गॉडेस दुर्गा की और रावण जो है माउंट कैलाश को हिला रहा है, ऐसा शेक कर रहा है, ये स्कल्पचर मिलता है। ठीक है, फिर एलिफेंटा केव्स बोल दिया पोर्तुगीज ने, उससे पहले उसका नाम शिवपुरी था। इसमें शिव जी की इमेजेस हैं वेरियस फॉर्म में, जैसे नटराज, गंगाधर, अर्धनारेश्वर, सोमशकांड, इन सब। और एक स्कल्पचर है त्रिमूर्ति की, जिसमें शिव को एज अ क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर तीनों फॉर्म में दिखाया गया है। पूछता है कहाँ पे है ये त्रिमूर्ति जिसमें शिव को क्रिएटर प्रिजर्व, तो एलिफेंटा केव में है। अब मेन आता है आपका ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, जो पालास प्रतिहारा राष्ट्रकूटास के बारे में था। किस लिए था? कन्नौज के लिए। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट था अब समझिए। कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की कैपिटल थी, तो जो कन्नौज को कैप्चर करता वो अपनी पॉलिटिकल सोवर्निटी समझ लीजिए, सुप्रीमेसी सब पे मतलब साबित हो जाती है उसकी। और ये दोआब वाले रीजन में था, तो बहुत फर्टाइल था एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। और तीसरी चीज़ ट्रेड रूट्स को कनेक्ट कर रहा था, तो ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कन्नौज पे रूल करना मतलब अपनी सोवर्निटी साबित करना, तो इसीलिए कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही होती है। सिल्क रूट को भी कनेक्ट करता है ना। इसमें कौन जीतता है? इसमें जो प्रतिहाराज रहते हैं ये जीत जाते हैं। ये जो इस वाले एरिया में थे ना, ये लोग जीत जाते हैं। ये 2 सेंचुरी तक चला था, मतलब समझ लीजिए बहुत सारे रूलर्स आते गए और लड़ते रहे। इससे तीनों डायनेस्टीज़ बहुत वीक हो गई, और यही कारण था कि इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में हो सका और मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग है। अब यहाँ पे आपकी एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।